ओम श्री साई राम, श्री गुरुदेव दत्त। आज हम इस चैनल में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सबसे सर्वप्रथम भगवान दत्तात्रेय की 13वीं गुरु 13th गुरु पिंगला, जो वे एक प्रोस्टिट्यूट थी, तवायफ थी और अपना देह व्यापार के द्वारा धन अर्जित करती थी। ये उसका स्वयं को पालने का तरीका था, धन अर्जन करने का तरीका था, जीने का तरीका था। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकार रखता है, फिर वो क्या काम करता है और उसे कब उपरति आकर उसका काम या फिर उसका आचरण ही उसके जागृति का कारण बन जाए, हम कह नहीं सकते। ऐसे ही उनमें से एक थी पिंगला, जिसे भगवान दत्तात्रेय ने अपना 13वां गुरु माना। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं पिंगला के बारे में। पिंगला समय के साथ बहुत सुंदर दिखने में थी, गायन नृत्य में अति अप्रतिम थी और अपने शरीर के व्यापार के द्वारा बहुत धन अर्जन कर रही थी। समय के चलते एक धनिक व्यापारी उसके पास आने लगा, जो कि बहुत अच्छे स्वभाव का एवं सुयोग्य था और पिंगला उसके प्रेम में पड़ गई। परंतु वह धनिक व्यक्ति समझता कि पिंगला का प्रेम केवल उसके धन को प्राप्त करने के लिए है, परंतु वास्तव में पिंगला सच्चाई में उस व्यक्ति से प्रेम में पड़ गई थी और उस व्यक्ति को अपना दिल दे बैठी थी। परंतु वह धनिक व्यक्ति वास्तव में केवल पिंगला के देह के लिए, शरीर के लिए ही उसके पास आया करता था। अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए केवल पिंगला के पास आया करता था। ऐसे चलते चलते एक दिन पिंगला उसका इंतज़ार कर रही थी कि आज मैं पूर्ण दिवस एवं रात्र मेरे प्रेमी, जिसे मैं प्रेम करती हूँ, उसके साथ बिताऊंगी। परंतु वो नहीं आ रहा था। उसके बजाय स्थूलिभद्र नाम के एक आचार्य, जो कि वेदों में पारंगत एवं ज्ञानयोगी थे, वे आए। पिंगला को लगा यह आचार्य कोई उपदेश देने के लिए उनके पास आए होंगे, परंतु स्थूलिभद्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रात्र बिताना चाहता हूँ। पिंगला को बड़ा आश्चर्य लगा कि एक योगी, ज्ञान योगी, जो कि वेदों की बात करता है, लोगों को वेदों का ज्ञान देता है, उपनिषदों का ज्ञान देता है, वो आज मेरे पास इस हेतु से आया है। वो कहती है कि मैं इसे मना कैसे करूं, यह तो एक भिक्षुक है, इसे मैं नाराज़ नहीं कर सकती। उसने कहा, एक बहाना बनाया। उसने कहा, आप अगर मुझे 100 सोनों की मोहरें देंगे, सिक्के देंगे, तो ही मैं आपके साथ रात्रि बिताऊंगी। इस प्रकार टाल कर वो चुप बैठ गई। स्थूलिभद्र आचार्य वहाँ से चले गए। उन्हें बड़े बुरा लगा कि मेरे पास इतना धन कहाँ से आएगा, मैं तो एक भिक्षुक हूँ। उन्होंने भिक्षा मांगकर 100 सोने के सिक्के एकत्र करने की ठानी। देखिए, वासना का जोर इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है कि व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, जब वह सही रूप से जागृत न हुआ हो या फिर उस पर पूर्ण गुरु कृपा या फिर ईश्वरीय कृपा न हो। परंतु फिर से पिंगला अपने प्रेमी, जिससे वो प्रेम करती थी, उसके इंतज़ार में खड़ी रही द्वार पर। वो नहीं आया। अर्धरात्रि हो गई, 12 बज गए, 12:30, 1 बज गया। खड़ी रही, थक के हार गई और सोचा कि कितनी मूर्ख हूँ मैं, जो केवल मेरे शरीर के लिए यहाँ आता है और यह शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। और बूढ़ा होने के पूर्व ही, जब यह मरने के पूर्व ही अगर जब ये बूढ़ा होने लगेगा, इस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, कुरूप हो जाएगा, तो क्या वह धनिक मेरे पास आएगा? वह धनिक के अलावा क्या और भी कोई मेरे पास आएंगे? कोई नहीं आएगा। तो इसके बजाय मैं ईश्वर को ही याद करूं। ईश्वर तो मेरे साथ सर्वत्र रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हर आयु में रहेंगे, हर जन्म में रहेंगे, हर अवस्था में रहेंगे। तो क्या मैं यह भूल नहीं कर रही हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल क्षणिक सुख के लिए मेरे शरीर को उपभोग करने के लिए आता है, उसके इंतज़ार करना क्या सही है? उसी क्षण उन्हें एनलाइटमेंट, जागृति प्राप्त हुई और वह जाकर
सुख की निद्रा में सो गई। सुबह यह सब घटना दूर से खड़े होकर सूलिभद्र आचार्य देख रहे थे। सुबह उठकर वे उनके पास आए और सूलिभद्र की सभी मुद्राओं को उन्होंने मना कर दिया। और सूलिभद्र ने समझा कि एक तवायफ होकर भी ईश्वर की अनुकंपा, गुरु की अनुकंपा हो सकती है, तो मैं कितना मूर्ख हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर ज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर भी नहीं जान पाया। और उसी क्षण आचार्य सूलिभद्र ने पिंगला को अपना गुरु स्वीकार किया। और इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने भी पिंगला को अपना गुरु स्वीकार किया। और यह सब घटना, यह सब ज्ञान की बात भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु इन्हें ज्ञान के स्वरूप भेंट की कि क्यों वासना क्षणभंगुर है और किस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम अनधिकारी समझते हैं, अधिकारी नहीं समझते कि यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसको भी ईश्वरीय अनुकंपा कभी भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस घटना का उल्लेख उद्धव गीता में एवं महाभागवत पुराण में दिया हुआ है। मुझे विश्वास है आपको यह भगवान दत्तात्रेय के 13वें गुरु पिंगला के बारे में सुनकर जानकर अच्छा लगा होगा। आगे के और भी बाकी 23 गुरुओं के साथ हम प्रत्येक दिन उपस्थित होंगे। ओम श्री साई राम, श्री गुरुदेव दत्त।